तो अभी ना मैं प्रेस कर रही थी, लेकिन बीच में ही लाइट चली गई। और मेरे साथ ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि मैं शाम के टाइम ही प्रेस करती हूँ, तभी लाइट चली जाती है और फिर 1 डेढ़ घंटा मुझको आराम कराती है उसके बाद लाइट आती है। तो मैंने अपने बाल वगैरह बा लिए हैं। इधर रौनक बैठा हुआ है, मोबाइल देख रहा है। इसको दी है मैंने चॉकलेट खाने के लिए, क्योंकि ये रो रहा था, तो फिर चॉकलेट देकर मैंने इसको मनाया। अभी मम्मी बा रही है बाल, और मम्मी ने सिर धुला था 2 दिन पहले, लेकिन बालों में तेल नहीं डाला था और कंघी भी नहीं निकाली थी। बस थोड़ा आलस हो जाता है, तो इस वजह से। तो अभी मम्मी बाहर ही बाल बा रही थी, क्योंकि फिर ना सारे में अंदर चले जाते हैं उड़ के, और फिर जब पोछा लगाते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पोछे में बाल आते हैं निकल के। तो इसलिए मैंने भी बाहे, तो बाल बाहर की साइड में ही बाहे हैं, और अब मम्मी भी बाल बाहर की साइड में ही बा रही है। और सुनसान हो रहा है बिल्कुल, अभी कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा। ट्यूशन वगैरह जा रहे होंगे सभी बच्चे। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए मैं भी अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो अभी कोई भी नहीं है बाहर, सब बच्चे ट्यूशन में गए हुए हैं, इसीलिए रौनक आराम से फोन देखने लगा। और तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं अपने इस शाम के रूटीन की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो शाम के अभी 4:30 बज चुके हैं। प्रेस करने के लिए बैठी थी 3:15 बजे के आसपास, लेकिन क्या है कि लाइट चली गई बीच में ही। और जब भी मैं प्रेस करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि बीच में ही लाइट चली जाती है, यानी कि लाइट सोचती है कि हाँ थोड़ी बहुत देर आराम कर ले तब मैं आऊँगी। तो अभी कपड़े थे, कुछ तह बनाने के कपड़े थे, वो तो मैंने रख दिए तह बनाकर। लेकिन जो प्रेस के कपड़े हैं, जिन पे ज़्यादा ही ज़रूरी होता है प्रेस करना, तो वो कपड़े अभी रखे हुए हैं। इन पे प्रेस करूँगी तभी मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा, नहीं तो ऐसा ही रहेगा कि हाँ प्रेस के कपड़े भी छूटे हुए हैं। और बस बाल वगैरह बाए, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलिए जब लाइट नहीं आ रही तो अपना बाल वगैरह बा लेते हैं, क्योंकि कल से नहीं बाए थे और गर्मी काफ़ी हो रही है। और गर्मी के कारण ही देखिए कितनी सारी फुंसी मेरे फेस पे निकल गई है, पिंपल्स निकल गए बहुत ज़्यादा। और ये फिर निशान हो जाते हैं। मेरा क्या है कि जब भी मेरे फुंसी वगैरह निकलते हैं तो मैं साथ के साथ उनको चूट देती हूँ, और चूटने के कारण फिर पीप सा निकलता है, पानी सा निकलता है। तो वो जैसे ही चूटता है तो इधर से उधर लग जाता है, लग ही जाता है, चाहे कितना भी आराम से हम तो लग ही जाता है, चाहे कितने भी आराम से हम उसको निकालें। और देखिए कितना सारा मेरे पिंपल्स निकला हुआ है और निशान हो रहे हैं। और मेरे क्या होता है कि मेरे खुद से ही फिर निशान गायब हो जाते हैं, थोड़े दिन नजर आते हैं, लेकिन फिर खुद से ही निशान गायब हो जाते हैं। और मेरे ये भी है कि अगर मैं थोड़ा बहुत जैसा कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं मैं खा लेती हूँ, तो मेरे उससे भी बहुत जल्दी पिंपल्स निकल जाते हैं, मुझे सूट नहीं आते। बादाम वगैरह भी, हालांकि सर्दियों में भी अगर मैं बादाम खाती हूँ तो वो भी मेरे एकदम चेहरे पर नज़र आ जाएगा, तो मैं इसलिए खाती नहीं हूँ। मन तो काफ़ी करता है लेकिन खाती नहीं हूँ। और अभी मैं सोच रही थी कि अभी मेरे पास टाइम है, लाइट ने तो मुझे धोखा दे ही दिया। और मैं सोची हूँ कि रौनक की अलमारी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि रौनक की अलमारी में कपड़े ज़्यादातर इधर उधर हो रहे हैं। और टाइम पे जब कपड़े नहीं मिलते तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मन परेशान हो जाता है। तो सोच रही हूँ कि आज अभी थोड़ा सा टाइम है, जब लाइट आएगी तो मैं प्रेस भी कर लूंगी। और रौनक के कपड़ों पे तो बल्कि हो भी गई थी प्रेस। कुछ कपड़े हैं रौनक के पापा के, और रौनक के कपड़ों पे प्रेस हो गई थी। बस मम्मी के और मेरे कपड़े ही हैं जिन पे प्रेस नहीं हुई थी। और कुछ कपड़े मैंने तह बना के रख दिए थे, मैंने कहा जब मुझे रौनक की अलमारी में से कपड़े निकालने हैं तो मैं बाद में ही इनको लगाऊंगी, इसलिए मैंने इनको अलग रख दिए थे। और अब मम्मी ने भी बाल वा लिए हैं, रौनक भी अभी फोन देख रहा है, तो बस मैं भी अपना लग जाती हूँ जल्दी से काम में। तो मैं आ गई हूँ अभी रौनक की अलमारी के पास, और सबसे पहले प्रेस को निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे रौनक के कपड़ों के लिए भी जगह बनानी है। और ये कपड़े भी अलग रख देती हूँ, अभी लाइट भी नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा, मैंने कहा रौनक की अलमारी में से भी कपड़े निकलेंगे तो उनके लिए भी मुझे जगह बनानी है। और दवाई वगैरह सभी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और दोस्तों देखिए, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जब भी मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और कमेंट में बता दिया करो कि आपको कैसी वीडियो देखना पसंद है और कैसी वीडियो मैं बनाती हूँ, ताकि मुझे पता लगे तो मैं अपनी गलती को भी सुधार सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा ब्लॉग शेयर कर सकूँ।
तो बस अभी जो भी रौनक की दवाई है वो सभी मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि मुझे इधर उधर घूमना नहीं पड़ता। और जैसे भी एक दो दवाई उसकी इधर उधर हो जाती है, आंखों से ओझल हो जाती है, तो तभी मैं परेशान हो जाती हूँ। और अभी मुझे क्या था कि रौनक के कपड़े नहीं मिल रहे थे, तो मैं इसीलिए इस चीज़ में लगी हूँ सफाई करने के लिए। मैंने कहा मुझे मिल भी जाएंगे और इस कारण से रौनक की अलमारी की सफाई भी हो जाएगी। तो बस सबसे पहले मैंने सारी दवाइयाँ निकाल के ऊपर की साइड में रख ली है। और देखिए बच्चे की कितनी सारी दवाइयाँ हो जाती है, ये नहीं पता रहता कि कब किस टाइम कौन सी दवाई देनी पड़ जाए, तो इसलिए एक्स्ट्रा ही लाकर रखते हैं। और बस छोटे बच्चों के साथ यही दिक्कत रहती है, सबके साथ ही लगातार, कि बच्चों की इतनी बड़ों की दवाई नहीं होती जितनी की घर में बच्चों की दवाई मिलती है। कहीं पर भी जाते हैं, जब भी हमें ऐसा लगता है कि आज हम अपनी सेटिंग कर लेंगे कपड़े लगाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाती और जल्दी जल्दी में कोई चीज हाथ में आ जाती है, कभी कोई चीज हाथ में आ जाती है, तो कपड़े इसलिए भी उथल पुथल हो जाते हैं। और रौनक के कपड़े अब रौनक खुद निकालने लगा, तो ज्यादा उथल पुथल उसकी अलमारी में इसलिए ही रहती है। और आप देख भी सकते हो कि अनसट कपड़े लगे हुए हैं, क्योंकि रौनक कहता है कि ये पहनूंगा ये पहनूंगा। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा थोड़े दिन बाद ही, मतलब अभी जैसे सर्दी सी शुरू हो गई हल्की हल्की, बड़ों के लिए ना हुई हो लेकिन बच्चों के लिए तो हल्की हल्की सर्दी शुरू हो ही गई, तो मैं सोची थी कि अभी उसके लिए फुल बाजू की टी शर्ट निकाल के रख दूंगी। और उसको सुबह शाम की ठंड तो बच्चों के लिए हो ही गई है, और इससे मुझे भी आसानी हो जाएगी। उसकी कपड़े वगैरह जो आधी बाजू के हैं उनको भी अलग निकाल के रख दूंगी, और फिर ढूंढने नहीं पड़ेंगे ज्यादा। तो बस यही दिक्कत है कि देखिए मेरे रौनक के कितने सारे कपड़े निकले हैं, और कुछ कपड़े हैं कि अभी पिराने के नहीं है, जैसे कि हाफ बाजू के कपड़े हैं, तो ये अब पिराने के नहीं है, तो इनको मैं अलग थैले में रख दूंगी। और मेरे थोड़े कपड़े फिर रौनक के यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आंखों से थोड़े से भी कपड़े ओझल हो जाते हैं बच्चों के, तो माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, टेंशन बन जाती है कि मेरे रौनक की कपड़े कहाँ पर चले गए हैं। तो अभी दोनों पोर्शन मैंने खाली कर दिए हैं, और मैं एक साफ कपड़ा लेके आती हूँ और इसमें अच्छे से साफ करूंगी, क्योंकि हमें क्या होता है कि दिखता नहीं है, चाहे हम कितना भी साफ कर दो लेकिन दिखता नहीं है कि कुछ धूल मिट्टी बैठी हुई है। लेकिन अभी मुझे अंदर से मैंने कपड़े निकाले तो उनके नीचे बहुत ज्यादा डस्ट जमी हुई है, तो मैं सबसे पहले एक कपड़ा लेकर आती हूँ और उसके बाद ही मैं सफाई करनी शुरू करूंगी। तो मैं कपड़ा लेके आ गई थी और मैंने साफ भी कर दिया ऊपर की साइड से। और मैं सोची थी, मैंने कहा अखबार नहीं है, क्योंकि हम अखबार नहीं लेते, तो अखबार है भी नहीं है। और मैंने इसमें से ही 2 अखबार बिछे हुए थे नीचे की साइड में, तो एक निकाल लिया है और सिंगल करके ही बिछा दिया है दोनों तरफ। तो सबसे पहले यही दवाइयाँ लगा देती हूँ मैं, और जो जरूरी की दवाई है उनको आगे की साइड में रखूंगी, और जो कभी मजबूरी में देनी पड़ जाती है उन दवाइयों को मैं पीछे की साइड में रखूंगी। तो ये रौनक का लोशन है, ये खत्म हो गया, तो इसको बाहर की साइड में गिरते हैं। तो मैंने रौनक के कपड़े दोबारा से लगा दिए हैं, और काफी कपड़े रौनक के निकले हैं, जो कि कुछ कपड़े छोटे हो गए हैं और कुछ कपड़े उसके बड़े हैं, अगले साल आएंगे, तो वो सभी कपड़े मैंने पन्नी में भर दिए हैं। और देखिए कितने कपड़े निकले, जिससे अलमारी थोड़ी इधर उधर हो रही थी, उलट पुलट हो रही थी। और ये कुछ पजामी थी उसकी, आती तो नहीं है उसके, लेकिन मैं सोच रही थी कि सर्दियों में टाइट सी पजामी ही काम
आ जाती है, तो इस वजह से मैंने निकाल लिए हैं। और ये 6 पजामी थी, तो 6 में से 3-4 पजामी बाहर ही रख लेती हूँ और फिर आके देख लूंगी कि आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो फिर रख दूंगी, और आ गई तो उसका काम हो जाएगा सर्दी का। और ये रौनक के पापा के कुछ नेकर निकले हैं जो कि खराब हो रहे हैं, तो इन्होंने भी काफी जगह घेरी हुई थी, क्योंकि रौनक के पापा के नेकर भी और जुराब वगैरह मैं यहीं पे रखती हूँ, मुझे इनके बलियान वगैरह ढूंढने नहीं पड़ते। और ये चीज ऐसे होती है कि कपड़ों में तह बनाकर रखी जाती है तो फिर जल्दी से मिलती नहीं है। और ये जो रौनक के कपड़े निकले हैं बहुत सारे, तो मैं इसको बेड में रख दूंगी अभी, अगर जरूरत के होंगे तो निकाल लूंगी, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो फिर इसमें ही रखे रहेंगे। और मुझे फिर ऐसा होता है कि टाइम पे मिल भी जाते हैं, तो इसीलिए मैं अपने रौनक की अलमारी की सफाई करने के लिए लगी थी। और मुझे रौनक के बलियान नहीं मिल रहे थे, 2-3 बलियान इसके मिसिंग हो रहे थे, तो वो कपड़ों में से ही मिले। और वो भी रौनक के पापा के जो तौलिए वगैरह रखे हुए हैं नीचे, और रौनक के भी, तो उनके नीचे से ही मुझे मिले हैं। और अब मुझे जाके सुकून हुआ है, इसके साथ मेरे रौनक की अलमारी की सफाई भी हो गई है और राहत भी मिल गई है मुझे। तो अभी देखिए टाइम तो लगता है इन चीजों में, लेकिन यह है कि थोड़ा सुकून मिल जाता है जब कोई कपड़ा रल जाता है और वो फिर मिल जाता है, तो सुकून मिल गया काफी मुझे। अभी मैंने रौनक के कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं, 2-3 टी शर्ट उसकी निकाली है फुल बाजू की, और 2-3 टी शर्ट ही मैंने उसकी हाफ बाजू की रखी हुई है। और एक साइड में नेकर लगा दिए हैं, एक साइड में उसकी पजामी लगा दी है, क्योंकि अभी ठंड शुरू हो गई है तो उसको शाम के टाइम हम पजामी पिरा देते हैं। और क्योंकि वो रात को लेटते टाइम चद्दर नहीं ओढ़ता, तो इसलिए उसको पजामी पिराते हैं। मैंने कहा फिर ऐसे ही बेफिक्र पड़े रहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और इधर दवाइयाँ लगा दिया है, तो दवाई भी देखिए मेरे रौनक की कितनी सारी हो रही है, और इसका थोड़ा पाउडर वगैरह है इस डिब्बे में। और यहाँ पर कुछ रौनक के ये जैसा गांव में चले जाते हैं लेकर बच्चों को, तो ये वे वाले कपड़े रखे हुए हैं। और ये रौनक के पापा के नेकर बलियान है, यहाँ पर उनकी जुराब है और तौलिए वगैरह है रौनक के। और नीचे की साइड में रौनक के मैंने नए कपड़े रखे हुए हैं डिब्बे में ही, जब कहीं जाना होता है तो इनमें से ही निकाल कर मैं उसको पिरा देती हूँ। तो ये रौनक की अलमारी मेरे बहुत ज्यादा काम आ रही है। और नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30, और नाश्ता वगैरह तो हमारा सबका हो गया था। पतिदेव भी आज अपना कंपनी में चले गए थे, क्योंकि 2 दिन से तो छुट्टी थी उनकी। और बस रौनक को भी मैंने नहला दिया था, और वो अपनी माँ जी के साथ बाहर गया है बच्चों के साथ खेलने के लिए। और चादर वगैरह मैंने झाड़ दी थी पहले ही, अभी चादर बिछाऊंगी। इतना थोड़ा बहुत कमरे में मोटा मोटा सा साफ सफाई नहीं कर लेती, इतना ऐसा लगता है कि फैला हुआ नजर आता है। तो शाम के टाइम में अपने भाई की अलमारी साफ कर रही थी, तो उस टाइम पे मेरे फोन में पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से ही बंद हो गया था, तो तब मैं वीडियो नहीं ले पाई थी पूरी। और ये अगले दिन का रूटीन है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काम वगैरह तो मेरा घर का सारा निमट गया है। अब सोचा था, मैंने कहा थोड़ी देर आराम करूंगी, लेकिन रौनक उठ गया, तो अभी इसके लिए मैंने मैगी बनने के लिए रख दिया है। हाँ बेटा, अभी दिखा रही, रुक जाओ। तो ये बोल रहा है कि मुझे फोन दे दो चला के। और अभी मैगी रख दी थी मैंने इसके लिए बनने के लिए, तो मैगी भी बन के तैयार हो ही गई, ये रखी हुई यहाँ पे, तो मैगी बनने लग रही है। और इतनी कड़ाके की धूप निकल रही है, इतनी कड़ाके की धूप निकल रही है कि आंखों पे पूरी चोंद पड़ी। जिस टाइम पे कपड़े उतारने के लिए गई सूखे सूखे, तो कपड़े तो मैं ले आई उतार के, ये रख दिए, प्रेस करूंगी शाम के टाइम। और इतनी कड़ाके की धूप निकली हुई है कि आंखें भी चमचमा रही है एकदम से बाहर जाते हुए, आंखें मिच रही बहुत ज्यादा। तो 2 बज चुके हैं, और अब सोचा था थोड़ी देर आराम करूंगी, लेकिन रौनक उठ गया है। अभी इसके साथ ही हम खाना पीना करेंगे अपना, क्योंकि हमने भी अभी तक दोपहर का खाना नहीं खाया है। इसके लिए मैंने मैगी बना दी है, और अपने लिए मैंने सुबह ही बना ली थी आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। और बस, तो जी चलिए आज के इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक और नए ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हंसते रहें। बाय।